हम लाख छुपाए प्यार मगर दुनिया को पता चल जाएगा, लेकिन छुप छुप के मिलने से मिलने का मजा तो आएगा। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? अच्छे से होंगे। चलिए, आपके YouTube चैनल ABL 29 में स्वागत है। आज मैं जो चीज बतलाने जा रहा हूं दोस्त, वह स्पेशल है। ओनली फॉर ओनली नहीं, सभी के लिए स्पेशल क्लास है। यहाँ तक कि बच्चा से लेके जवान और जवान से बूढ़े, यानी तीनों पीढ़ी के लोगों के लिए यह बहुत ही अति महत्वपूर्ण तथ्य को बतलाने जा रहा हूं। और मेरा दावा है कि यह तथ्य सभी के लिए लाभदायक सिद्ध होगा और सभी को इस वीडियो को शेयर कीजिएगा जब अच्छा लगे तो। कैसे जरूरी है सभी के लिए, ये आप देख लीजिए। यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? क्षेत्र मिति मेंसुरेशन। क्षेत्र मिति, क्षेत्र का मापना, मेजरमेंट ऑफ फील्ड, समझे? और कभी भी ये क्षेत्र मिति में जो भी आप पढ़िएगा, माप का कैसे होगी, किसी भी चीज की माप, क्षेत्र का माप कैसे संभव है? जब हमरा फिगर की जरूरत होगी। फिगर का मतलब वो फिगर न समझ जाना, ये फिगर समझना। आकृति, आकृति ज्यामितीय आकृति, जिसमें आप ऐसे वृत्त है, ये वर्ग है, ये आयत है, त्रिभुज है, जो भी है, घन है, जो भी है, घनाभ है, ठोस, समतलीय, कुछ भी फिगर हो तब न हम मापेंगे कि भैया ऐसे घेरा लगाना है, ये ऐसे घेरना है तो कितना लंबाई चाहिए, चौड़ाई चाहिए। अरे इसमें क्या है, ये क्या है, ये ठोस है तो ये अंदर क्या है, यानी आकृति की जरूरत पड़ती है। और इस आकृति के बारे में जब आप क्षेत्रमिति में क्षेत्र का मापन करने जाइएगा तो भिन्न भिन्न आकृतियों की जरूरत पड़ेगी, जिसमें से दोस्त मान लेते हैं ये सब के लिए जरूरी, इसलिए मैं कह रहा हूं कि सभी लोगों के लिए यह जरूरी इसलिए है कि मान लिया आप पढ़ रहे हैं, स्टूडेंट हैं तो इससे मैथ्स रीजनिंग जो भी पूछा जाता है आप बना सकते हैं। ठोस में जैसे आप घन घना पढ़िए उससे रीजनिंग भी रिलेटेड रहता है। लेकिन यहाँ पे जो आप पढ़ने जाइएगा दोस्त, जवान या बच्चा के लिए तो आप समझ गए कि एग्जामिनेशन पर्पज से तो है ही यूज, लेकिन दैनिक जीवन में भी इसका यूज कैसे है ये मैं बता रहा हूँ। आप मान लिए कहीं पे गए, खेत खलियान आपका होगा ना, माता पिता के संपत्ति खेत खलियान होगा। खेत मान लिए कि इस तरह के खेत है, इस तरह के खेत है, कह देगा कि भैया ये खेत पे दूसरा न जैसे तैसे काट कर आरी, आरी जो होता है ना, ये घेरा, आरी, आरी को काट कर छोटा न कर दे, जाओ बेड़ा लगा दो। मतलब कहता है कि बांध दो, तो बांधोगे कैसे? बांधने के लिए चाहिए क्या? रस्सी चाहिए, तार चाहिए, जो भी चाहिए वह जितना मन कितना लेके आओगे? नहीं, ये ऐसे देखेंगे ये कितना है, ये ऐसे घूमना, एक बिंदु से चलकर उसी बिंदु पर ऐसे चारों तरफ से आएंगे, यही परिमाप होता है घेरे की लंबाई। वो बतलाएगा कितना तार चाहिए, आप उसी के मान ले कि ऐसे आप नाप ले कि लंबाई कितना मीटर चाहिए, सेंटीमीटर, जो भी आप फीट लंबाई, जो भी मीटर का लंबाई का मात्रक होता है ना, 5 मीटर 10 मीटर, जो भी आप इसी को बताइए। इसको किसको जरूरत पड़ेगा? बेड़ा माता पिता की जरूरत पड़ेगा ना, जब खेत की बेड़ा लगाना होगा तो। इतना ही नहीं, मान लिए कोई कमरा है, कमरा घनाकार चाहे घनाभकार होता है, किसी भी तरह का है, हॉल है, मान ले बेलनाकार ही है, तो सब अभी बतलाऊंगा, जाइएगा नहीं। आकृति भी कितने टाइप के होते हैं, जरूरत कैसे है, मैं ये बतला रहा हूं कि सभी के लिए जरूरी क्यों है। मान लिए कि आप एक टंकी लाए, टंकी मान लिए कि पानी वाला टंकी लाए, 1000 लीटर का है। ये भैया कैसे आप जानेगा कि 1000? पानी वाला टंकी होता है ऐसे, और ऊपर होता है ऐसे वृत्त। ये मत देखना कि लंबाई ऐसे रहता है, वृत्त गोल ऐसे रहता है टंकी, समझे? तो ये इसमें पानी रहता है ना जी, इसको तो नहीं, ये ऊपर मत समझना, ये समतलीय ऐसे वृत्त समतल होता है। आप टंकी को देखो, टंकी के दोनों ऊपर खुला और नीचे एक पेंदी, तो पेंदी जो है ऐसे सर्किल होता है, ऊपर भी सर्किल है, बंद कर देंगे तो सर्किल हो जाएगा, ऐसे खुला है पानी निकालने के लिए। तो इस प्रकार से ये बताएगा, ये आयतन होता है कि इसमें क्या है। तो इसके लिए जरूरत पड़ेगा ऊंचाई, त्रिज्या, जो भी पड़ेगा
आप आयतन कैसे निकालिएगा? तो वो चीज जांचने के लिए भी गार्जियन को भी, माता पिता को भी इस चीज के बारे में जानकारी होना चाहिए। और दोस्त यहाँ पे आप बहुत सारा चीज पढ़ते होंगे, क्षेत्रफल, परिमाप, चारों दीवारों का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, आयतन, ये जो भी पढ़ते हैं सब का अलग अलग। वर्ग पूछेगा भुजा स्क्वायर, आयत पूछेगा लंबाई गुने चौड़ाई, क्षेत्रफल की बात करो वृत्त पूछेगा पाई आर स्क्वायर। भाई ये चेंज क्यों हो रहा है? चेंज कुछ नहीं होता है, सिर्फ बने रहिए। 2.5 घंटा बनना है, लेकिन हम 2.5 घंटा लॉन्ग वीडियो नहीं डालूंगा, 20-20 मिनट को काट काट के पार्ट में डालूंगा। और सब सीरीज को देख लेना, पूरा सीरीज को देखना, एक बार समझ जाओगे कि ये जो है पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर मैंने जो भी चीज होता है क्या कैसे होता है। तो इतना सब फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ क्या याद करना है कि कोई भी चीज का एक क्या होता है, लंबाई सिर्फ जानिए, जिसको हम भुजा बोलते हैं, साइड जिसको हम रेखाखंड बोलेंगे। ऐसे चलेंगे, ज्यामिति में भी आप पढ़िएगा रेखाखंड, यही लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बनेगा। लेकिन ये भुजा है, रेखाखंड है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई नामकरण किया गया कि लंबाईवा सबसे बड़ा लंबा ऐसे होता है, चौड़ाई उससे छोटा, और ऊंचाई जो है लंबाई के बराबर भी हो सकता है, चौड़ाई के बराबर भी हो सकता है। जैसे ध्यान दीजिएगा, यानी 3 चीज, लंबाई, ब्रेथ और हाइट, ये 3 में से तीनों बराबर नहीं हो सकता है। तीनों बराबर होगा तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हम नहीं बोल पाएंगे, डायरेक्ट भुजा कहेंगे, रेखाखंड कह देंगे। लेकिन 3 में से 2 बराबर हो सकता है। जैसे देखिए 2 बराबर होने का मतलब बी और एच बराबर हो सकता है, तो लंबाई जो बड़ा रहेगा वो लंबाई समझ जाना। एल और बी बराबर होगा, जैसे ए दोनों बराबर है तो ई एल लंबाई नहीं होगा, ई लंबाई हो जाएगा जो बड़ा रहेगा, चाहे ऊंचाई भी बड़ा, मतलब इसमें से 2 तो बराबर हो सकता है, तीनों कभी नहीं बराबर होगा, और तीनों अलग अलग भी हो सकता है। तीनों अलग अलग हो सकता है, इन तीनों में से 2 बराबर हो सकते हैं, लेकिन तीनों बराबर नहीं होगा, न तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हम नहीं बोल पाएंगे, वो भुजा कह देंगे। चलिए अब समझेंगे। तो आपको सिर्फ लंबाई ध्यान दीजिएगा, एकरे खेल से हम सब खेला निकाल देंगे, समझे? बने रहिए सिर्फ एक ही खेल से। लेकिन उससे पहले सभी गार्जियन को कहता हूं कि सीख लो। बच्चे होंगे छठा, दूसरा, तीसरा, चौथा में, घर पर भी प्रैक्टिस उसको कराने के लिए आपको इस चीज की जरूरत पड़ेगा। भैया ये क्या है, आयत है, वर्ग है, चतुर्भुज है, जो भी है, तो सबसे पहले आपको जानना है जो कंपटीटर है वो आइए। ऐसे जनरली फॉर्म में गार्जियन को ये नहीं जानना है कि विमीय और त्रिविमीय आकृति क्या होती है, नहीं जानना है। लेकिन वो जो बतलाएं, खेत में हम जानेंगे खेत ये आयताकार अगर एक खेत है दोस्त, इसमें आप जान गए कि बड़का ये लंबाई बोलते हैं, ये चौड़ाई बोलते हैं, एकरा में ऊंचाई नहीं होता है, समतलीय आकृति है, प्लेन। जैसे हमें खड़ा है ना, यही जैसे इस पर किस पे खड़ा है, ये सतह पे खड़ा है, इसी को ये पूरा क्या निकलेगा, ये चारों तरफ घूमेंगे तो घेरे की लंबाई एक चक्कर पूर्ण परिमाप कहलाता है, जिसको परिमिति बोलते हैं। चाहे वृत्त में चलेंगे तो वही परिधि के नाम से जाना जाता है। नामकरण अलग है, बस काम एक ही है, समझे? अब ध्यान दीजिए, यहां पे जब इस चीज के अंदर की बात इसकी आती है तो इसी को बोलते हैं एरिया। एरिया का मतलब होता है किसी भी चीज, देखिए दोस्त, एरिया का मतलब होता है वर्ग में। अब वर्ग कब होता है, 2 बार गुना होना। 5 का वर्ग कोई कहता है भैया तो 5 गुने 5 लिखते हैं, डेट मीन्स 25 हो जाता है। अब 25 को हम लिख सकते हैं 5 के स्क्वायर, इसलिए 25 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। परफेक्ट स्क्वायर नंबर वही संख्या हो सकती है जिसको हम प्राकृत संख्या के वर्ग के रूप में लिख सके। 36 है तो हम इसे 6 के स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन 26 है तो हम, ऐसा कोई नंबर नहीं है प्राकृत जिसके वर्ग करेंगे तो 26 आएगा, नॉट परफेक्ट नंबर, राइट। तो वर्ग में आने का मतलब है कि मीटर स्क्वायर, इसका इकाई जो होता है, इसका मात्रक होता है, वर्ग इकाई होता है। या वर्ग मीटर हो, वर्ग सेंटीमीटर हो, वर्ग फीट हो, लेकिन वर्ग में ही होता है, समझे? बट जब हम, अब इसका मतलब होता है किसी भी चीज को, तो लंबाई हो गया, चौड़ाई छोटका, दोनों भुजे हैं, ये भी एक रेखाखंड है, ये भी रेखाखंड है। आप दोनों रेखाखंड को गुना करते हैं तो बन जाता है ये क्षेत्रफल, ये बन जाता है क्षेत्रफल, या आयत टाइप का है ना,
लेकिन जैसे इसको चिपका चिपका के चारों भुजा बराबर कर देंगे तो 2 बार हो जाता है। ये लंबाई है, यहू लंबाई, भुजा गुने भुजा है, स्क्वायर होता है, वो हो गया वर्ग हो जाता है। मेन लंबाई गुने चौड़ाई का ही खेल है सब जगह, लंबाई गुने चौड़ाई। कोई भी कपड़ा आप मार्केट से खरीद कर लाते हैं, वो कपड़ा का क्षेत्रफल क्या है, तो कपड़ा जब भी खरीदने जाते हैं क्या चौड़ाई मापते हैं? नहीं भैया, लंबाई से लेकर आते हैं। मान ली कि 5 मीटर लंबा हम कपड़ा एक लाए, 5 मीटर लंबा कपड़ा लाए, चौड़ाई पहले से बना हुआ रहता है 1.5 मीटर 2 मीटर जो भी हो, लेकिन कह देगा कि उसका क्षेत्रफल भाई कितना लाए, 5 मीटर तो हम काट के ले लिए लंबाई, ये 5 मीटर लंबाई हो गया, ये 5 मीटर। अब इस कपड़वा के जब आप फैलाओगे, जैसे देखिए यही हम मान लिए कि गमछा है, ये 5 मीटर का गमछा है, ये फैलाने पर क्या क्या नजर आ रहा है, ये फैला रहे हैं तो ये लंबाई है, ये लंबाई ऐसे नजर, ये लंबाई है, तो ये अभी तो इधर है ना, ये चौड़ाई है ना। मान ली कि चौड़ाईवा के नाप लेंगे, ये चौड़ाईवा लेके आ गया 2 मीटर, तो ऐसे बन जाएगा, इधर भी अब ऐसे बन जाएगा। तो भैया क्या निकला, एक आयत के रूप में निकला। सब इसी के खेल है दोस्त, बने रहिए, सब इसी का खेल है, कहीं नहीं जाना है। बच्चा, जवान और बूढ़ा सबको फायदा करेगा। ये वो टॉनिक है, ये टॉपिक ऐसी टॉनिक है कि सब बीमारियों में काम करेगा। जब ये दोनों को लाए, दोनों लंबाई चौड़ाई मिल गया, गुना कर दो भैया। क्यों होता है ये, वो भी बतलाऊंगा ये क्यों होता है। तो 5 दूनी 10, तो 10 इसका एरिया हुआ, मीटर में तो 10 वर्ग मीटर, दोनों बार 2 बार मीटर मीटर गुना हुआ। लेकिन यही चीज, अब आइए, थोड़ा सा पसीना है चल रहा है, अब यही चीज खेत है, खेत का क्षेत्रफल पता चल गया कि जो हम बुनाई करेंगे, जुताई करेंगे, ये क्षेत्रफल कितना होगा, 10 मीटर स्क्वायर तो हो गया, ये क्षेत्रफल हुआ, जिसपे हम यहाँ पे धान, गेहूं, चना जो भी उपजा सकते हैं, उसके किस एरिया पे उपजाएंगे, 10 मीटर स्क्वायर एरिया पे उपजाएंगे। बट इसी को हम घनाभ बना देंगे, आयत से घनाभ बनेगा। देखिए कैसे, कि घनाभ में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग नाम दे जाती है। पहले ही बताया कि 2 बराबर हो सकता है, तीनों बराबर होगा तो घन बन जाता है। खैर कुछ नहीं करना है, आपने ये जाना, ये क्षेत्रफल आपने जान गया। ध्यान दीजिए, थोड़ा सा ये डेमो है, अभी सब पढ़ोगे। सूत्र कैसे निकाला जाता है, सूत्र रटने की जरूरत नहीं है, सूत्र क्रैम करने की जरूरत नहीं है। बने रहो और ठोकते रहो, लाइक और शेयर करते रहो, और साथ में न्यू यूजर्स हैं, सामने की ओर सब्सक्राइब बटन पे टच कर दो। जिस तरह से टचिंग, टच करके एक बेल आइकन को भी प्रेस ऑल पे करके प्रेस कर देना, ताकि फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा वीडियो आपके पास पहुंचे। तो क्षेत्रफल तो 10 आ गया, लेकिन जस्ट इसी को हम घना बना देते हैं। ऊंचाई, ये जहां मैं खड़ा हूं, जिस कमरे में लंबाई चौड़ाई है, ये जो स्पेस मिल गया ना, जिसमें हम ऐसे ऐसे चल रहे हैं, ये स्पेस, इसमें कुछ सामान रखेंगे, भरेंगे, यही खाली जगह जो है ना, कितना कैपेसिटी है, वो आयतन बतलाता है, जिसको वॉल्यूम बोलते हैं। ये कैपेसिटी जो ठोस आकृति के निकाली जाती है, और ठोस आकृति में ऊंचाई को हम किसी भी पेपर पर नहीं दिखा सकते, कल्पना कर सकते हैं कि ये ऊंचाई है, समझे। तो ऊंचाई कैसे बनेगा, ये देखिए। अब यहां से हम कह देंगे ना कि 2 मीटर ये है, 3 मीटर गहरा धरती है, खेत है, खेत एकदम घना बना रहे, जिसमें स्पेस मिल जाएगा। देखिए 3 मीटर गहरा मिट्टी की खुदाई करनी, मिट्टी खाना है, निकालना है। 3 मीटर गहराई, सभी जगह से मिट्टी निकाल दो। इस सब जगह से मिट्टी निकालेंगे तो ये गड्ढा बन जाएगा, तालाब की तरह बन जाएगा। जो भी गड्ढा बनेगा, कितना गहरा है, 3 मीटर गहरा है। क्या इसको हम ऐसे दिखा सकते हैं गहराई? यहाँ पे गहराई क्या दिखा दोगे? नहीं। तो लेकिन आप फीलिंग करो कि तालाब देखे हो ना, ऐसे था तालाब, गहरा है, जिसमें पानी भरा हुआ है, 3 मीटर पानी भरा हुआ है। बताइए भैया आयतन क्या है, वो पानी का कैपेसिटी कितना पानी लेगा? 3 मीटर गहराई तक ले जाएंगे तो कितना कैपेसिटी लेगा? कुछ नहीं करना है, लंबाई चौड़ाई कितना गहरा, ये जो क्षेत्रफल जो होता है ना, ये पूरा में भर रहा है, जितना भाग कहेगा पूरा क्षेत्रफल क्या है, ये क्षेत्रफल ए आया। और कितना गहराई कह रहा है? 3, यानी 10 गुने 3 तो 30 मीटर क्यूब, यही वॉल्यूम हो गया। यानी किसी भी क्षेत्रफल में ऊंचाई से गुना कर देंगे, ऊंचाई जितनी गहराई कहेगा, जितनी ऊंचाई कहेगा, गहराई ही ऊंचाई है, वह आयतन हो जाता है। ऐसे आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई, किसी भी चीज का आयतन निकल जाएगा। लेकिन यही चीज अगर ये बेलन में लेते हैं, बेलन वृत्त रहता है, तो वृत्त आधार वृत्त है, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। लेकिन आर कैसे आया, पाई कहां से आया, वो अलग चीज है।
इसमें अगर ऊंचाई से गुना करेंगे तो यह आयतन निकलेगा, ऊंचाई h है, पाई आर स्क्वायर एच, यानी आधार का क्षेत्रफल एक वृत्त है, आधार वृत्ताकार है, इसलिए वृत्त का क्षेत्रफल अब वृत्त का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई, वृत्त का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई किए तब ये जाके बेलन का क्षेत्रफल आ रहा है, आयतन आ रहा है। तो उस टंकी में, टंकी अगर बेलनाकार है तो टंकी में कितना पानी आएगा यही बतलाएगा पाई आर स्क्वायर एच। तो क्या ये रटने की जरूरत नहीं है, सब खेल है क्षेत्रफल और ऊंचाई का। लंबाई का एक ही लंबाई लिए, कपड़ा लिए और कपड़ा को क्या किए, क्षेत्रफल निकाल दिए। और वो कपड़ा अगर कपड़ा हम खेत में चल जाते हैं तो क्षेत्र का ये जो क्षेत्रफल आया, अगर खेत हम इसको मानते हैं और गहराई 3 मीटर कह दिया तो 3 से गुना, 10 गुने 3 तो 30, 5 मीटर गहरा कहेगा तो कितना पानी हट जाएगा उस गहराई में, तब 10 गुने 5 50। खैर यहां तक समझ गए, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन दोस्त क्षेत्रमिति ज्यामिति से संबंधित है, ये आपको मालूम है, आकृति के बारे में जानिएगा तभी ना आकृति का माप कीजिएगा। इसलिए आप ध्यान दीजिए कि इसकी जरूरत सभी को पड़ेगा, दैनिक जीवन में इसकी जरूरत है। खेत खलिहान हमेशा मेजरमेंट होता है, लंबाई चौड़ाई क्षेत्रफल गहराई मोटाई, जो भी धान ये सब रखना घर में, गोदाम में ये सब में रखना, तो कितना अटेगा, गोदाम की कैपेसिटी कितना होना चाहिए, हमको इतना चीज रखना है, कैपेसिटी क्या होना चाहिए, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या रहेगा, ताकि इतना अट जाएगा धान गेहूं उस गोदाम में। गोदाम कैसा है, शंक्वाकार है, कैसा है भाई, कौन है, बेलन सिलेंडर है, घनाकार है, क्यूबाइड है, घनाकार है, ये डिपेंड करता है आकृति पर। लेकिन सिर्फ लंबाई याद रखिए, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, लेकिन लंबाई से ही चौड़ाई ऊंचाई हम डिवाइड करते हैं। एक भुजा आपको याद रखना है, एक लंबाई याद रखना है। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल, अब चलिए सबको मालूम हो गया ना कि सभी के लिए क्या जरूरी है, इसलिए जरूरी है, इसलिए शेयर करना नहीं भूलिएगा। जब हम क्षेत्रमिति में आकृति की जरूरत पड़ती है तो वह आकृति 2-3 तरह की होती है, एक विमीय आकृति, द्विविमीय और त्रिविमीय। एक विमीय आकृति का मतलब सिर्फ एक भुजा, जैसे देखिए रेखा हो गया, ये रेखा, किरण, रेखा खंड, रेखा का पार्ट 2 बिंदु 2 एंड पॉइंट, तो ये सब एक विमीय, सिर्फ इसमें लंबाई है, चौड़ाई ऊंचाई नहीं होता है, सिर्फ लंबाई है, डायमेंशन इसका सिर्फ लंबाई है। अंत बिंदु रेखाखंड के 2 है, किरण के 1 है, रे के 1 है, और इसका कोई अंत बिंदु नहीं, दोनों और अनंत तक जाएगा, रेखा लाइन। ये रेखाखंड लाइन सेगमेंट, रे एक अंत बिंदु है, एंड पॉइंट 1 है, बस। अब कहेंगे बिंदु से, बिंदु मिलकर रेखा, ये ज्यामिति में बताऊंगा, लेकिन बिंदु ऐसे लगे तो कोई विमीय आकृति नहीं, बिंदु का कुछ होता ही नहीं है। अब बिंदु के बिना काम नहीं चलेगा, बिंदु का कुछ नहीं होता है, लेकिन बहुत मानी बिंदु ऐसे मिलकर वृत्तों बना देता है, बहुत मानी बिंदु ऐसे मिलकर त्रिभुजों बना देता है, सब तो बिंदुए का कमाल है। देखो ना, जैसे जीरो का खोज आर्यभट्ट ने किया, देखिए कितने भारतीय गणितज्ञ जब 1 से 9 तक लिखे, अब कहा कि भैया इसके बाद क्या होता पता ही नहीं है, पद्धति, द्विआधारीय, दार्शनिक सब जानते हैं, 10 आया 11 है 12 है, ये सब बनने के लिए इस जीरो की अति आवश्यकता है, न तो बन नहीं पाता। तो कहा गया, अब समझिए, सब बकलोलवन पूरा दुनिया तो 1 से 9 तक पढ़ रहा, तो जीरो दिया धर के करोड़ों में खेल गए, समझे। आइए, तो एक विमीय, सिर्फ एक विमा, द्विविमीय और त्रिविमीय। द्विविमीय आकृति समतलीय आकृति, और त्रिविमीय आकृति को हम ठोस आकृति बोलते हैं। ठोस, जब समतलीय आकृति में चलेंगे दोस्तों, एक चीज याद रखिएगा, समतलीय आकृति का आप क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, आप परिमाप निकाल सकते हैं। परिमाप को ही बोलते हैं दोस्त परिमिति, परिमाप को ही बोलते हैं परिमिति, परिमाप को ही बोलते हैं परिधि। कहां पे परिधि बोलेंगे, कहां पे परिमाप बोलेंगे, आप देखिए। यानी समतलीय आकृति की एक चीज होता है, समतलीय आकृति जितने भी आप, द्विविमीय आकृति जिसमें आपको लंबाई मिल जाएगा, चौड़ाई मिल जाएगा, या तो यह भी भुजा मिलेगा, यह भी भुजा मिलेगा, 2 को होना चाहिए, ठीक। जैसे वर्ग है, समतलीय आकृति है भैया, 2 है कि नहीं, ये चारों भुजा बराबर है, यही लंबाई चौड़ाई बराबर है, द्विविमीय आकृति है, समझे। इसका क्षेत्रफल परिमाप परिधि निकाल सकते हैं, ठीक। अब देखिए ठोस आकृति क्या होता है दोस्त, 3 विमीय, लंबाई चौड़ाई तो पहले से था, लंबाई और चौड़ाई तो पहले से था ही, लंबाई चौड़ाई समतलीय हुआ, समतलीय लंबाई गुने चौड़ाई क्षेत्रफल, उसके बाद ऊंचाई से गुना होता है तो जांच के मिल जाता है स्पेस, यानी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। इसलिए इसको हम कह सकते हैं कि आयतन फिर एक निकाला जाता है, क्षेत्रफल तो निकलेगा ही, और क्षेत्रफल में 2 क्षेत्रफल होता है, एक
कर्व सरफेस एरिया भी आता है, एक टोटल सरफेस एरिया आता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। आधार का क्षेत्रफल तो वह आधार हमेशा समतलीय आकृति होती है, ये ध्यान दीजिएगा। जब ऊंचाई बनती है तब जाकर वो स्पेस देता है, ये जगह देता है कि कितना इसमें सामान आएगा, यानी ठोस आकृति का ही आयतन निकलता है। समतलीय आकृति का आयतन आप नहीं निकाल सकते हैं, समझे। समतलीय आकृति का आयतन, समतलीय आकृति को हम यहाँ पे दिखा दिए एक वर्ग, और घन को हम दिखा दिए घन, ठोस आकृति है घन, घन को भी दिखा दिए, दिखाया हुआ नहीं कहा जाता है। ऊंचाई आप दिखा ही नहीं सकते, यही ऊंचाई है जो ये कॉर्नर है ना, ऐसे कल्पना, इसको आप ऊंचाई ऐसे दिखा सकते हैं, ऐसे ऊंचाई, ये लंबाई हो गया, ये चौड़ाई हो गया, और ऊंचाई ऐसे ऐसे दिखा सकते हैं नहीं। यानी किसी भी ठोस आकृति को हम नहीं दिखा सकते, ऊंचाई को हम नहीं दिखा सकते हैं, समझे। आप ध्यान दीजिए, जहां हम लिख रहे हैं ना यही क्षेत्रफल है, जहां हम लिख रहे हैं यही क्षेत्रफल है, लेकिन इसी चीज को, ये मोटाई को लेकर हम कह देंगे तो ये घनाभ बन जाएगा। ये कितना कूट लगा है तो ये बना है, तब चौड़ाई लंबाई, ये कूटवा की मोटाई, तीनों को गुना कर देंगे तो पता चलेगा एकरा में कितना मटेरियल लगा, तब ये जाके बोर्ड बना, तब ये जाके बोर्ड बना। ऐसे ये जहां लिख रहे हैं ये क्षेत्रफल है प्लेन, क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई से निकलेगा, लेकिन कूट पूछेगा कि इसमें कूट लगाकर, जो भी लगाकर ये बोर्ड बनाया गया है वह कितना ऊंचाई है, तो मान ली 1 मीटर कह देगा, तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई गुना करने के बाद ही वॉल्यूम निकलेगा, समझे। जैसे हम तालाब के बारे में बात किए ना कि एक खेत है, आप खेत की मिट्टी को खानते जाएंगे 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर, तो लंबाई चौड़ाई तो वही था, फिक्स था, यानी लंबाई गुना चौड़ाई आधार का क्षेत्रफल हो गया। और जितना गहराई में जा रहा है वो गुना करते जाएंगे तो मिट्टी का आयतन निकलेगा, कितना मिट्टी निकाला जा रहा है, आयतन, वॉल्यूम वही हुआ। ऐसे प्लेन होता है जिसका एरिया हम निकाल सकते हैं। तो ये दो तरह की आकृति होता है। समतलीय आकृति में आप पढ़िएगा त्रिभुज, पढ़िएगा वर्ग, पढ़िएगा आयत, आयत वर्ग चतुर्भुज, कोई भी चतुर्भुज, किसी भी तरह का चतुर्भुज पढ़िएगा, समलंब जो भी ये पढ़िएगा। और ठोस आकृति में जाइएगा तो घन पढ़ लीजिएगा, घनाभ पढ़ लीजिएगा, घन घनाभ, घन घनाभ, बेलन पढ़िएगा, खोखला बेलन, बेलन, खुला बेलन, ये सब। शंकु पढ़िएगा, कौन शंकु, शंकु जब पढ़िएगा, ये शंकु हो गया। और एक ये इसमें समतलीय में वृत्त पढ़िएगा, ये वृत्त मत समझिए, ये वृत्त नहीं है, ये क्या है, गोला है, स्फेयर है, ये वृत्त है जो समतलीय है, इसका वॉल्यूम नहीं निकल सकता है, लेकिन ये गोला, गोला में 4 वृत्त ऐसे बनता है, गोला, गोला में आप गेंदा देखे ना है, गेंदा को वृत्ताकार बोल देंगे, गलत हो जाएगा। गेंदा वृत्ताकार है भैया, गेंदा के अंदर स्पेस है, उसको हम गोला बने, गेंदा के अंदर भरा जाता है, जो हवा भरा हुआ है वह गोला, गोला है। लेकिन क्या ये वृत्त में हवा नहीं, ये एरिया निकलता है। तो ये सब चीज हम पढ़ने जा रहे हैं, फॉर्मूला जो आपको रटने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है। चलिए अब आइए हम बताते हैं 1 बाई 1 कैसे फॉर्मूले को निकाला जाता है, समझें। आप यहां तक तो समझ गए होंगे दोस्त, यहां तक तो आप समझ गए होंगे। सबसे पहले आपको जानना है, एक चीज जानिए, सिर्फ लंबाई। पहला बात, एक होता है लंबाई और दूसरा होता है चौड़ाई और तीसरा होता है ऊंचाई। सबसे पहले देखिए, ऊंचाई को समतलीय आकृति में शीर्षलंब के रूप में कहते हैं, वो एक अलग चीज होती है, लेकिन ये जब गुना होता है ना आधार के क्षेत्रफल में तो वॉल्यूम बतलाने लगता है। लंबाई L से डिनोट करते हैं, चौड़ाई B से, ऊंचाई H से डिनोट करते हैं। तीनों को एक ही नाम है, भुजा, रेखाखंड, साइड, जिसको हम A से डिनोट करते हैं। S लिखे चाहे A लिख दिए। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, ये कोई किसी अति का नाम नहीं है, ये तीनों भुजा था। जो सबसे बड़ी है लंबाई है, फिर चौड़ाई है, फिर ऊंचाई है। ऊंचाई चौड़ाई बराबर हो सकता है, बड़ा छोटा हो सकता है, समझे। दो इसमें से बराबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तीनों बराबर कदापि नहीं होगा। तीनों बराबर होने का मतलब भुजा बन गया, समझे। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई फिर हम नहीं बोलेंगे। चौथा आप देखिए, जब ये जानिएगा तो उसके बाद एक पढ़ने के लिए आएगा, समतलीय आकृति, परिमाप। परिमाप को बोलते हैं परिमित। एकदम ध्यान से देखिए, एकदम 0 लेवल से हीरो तक बना दूंगा, ये बकलोल मास्टर का कहना है, यहाँ ध्यान दीजिए। उसके बाद परिधि। अब इंग्लिश नेम में कहिएगा तो इसको पेरीमीटर बोलते हैं, इसको पेरीमीटर बोलते हैं, इसे सरकमफ्रेंस बोलते हैं, सरकमफ्रेंस बोलते हैं। ये जो है नाम अलग अलग, जिसको हम P से डिनोट करेंगे। पांचवा आप पढ़िएगा क्षेत्रफल, पांचवा आप पढ़िएगा क्षेत्रफल, जिसको हम बोलते हैं एरिया, डिनोट करेंगे A से।
ठीक। छठा बोलते हैं जब अब आयतन में जाइएगा तो ये नहीं ठोस आकृति में जाइएगा तो वो आयतनवा आ जाएगा बकलोल, जो गड़बड़ाता नहीं, वॉल्यूम इसको बोलते हैं। अब वॉल्यूम इसी को कैपेसिटी भी बोला जाता है। वो पूछ देगा घन का कैपेसिटी क्या है तो इसका मतलब वॉल्यूम निकालना है, कैपेसिटी बोला जाता है। और सातवां में जब ठोस आकृति में जाइएगा तो CSA कर्व सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठ बोला जाता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब, पृष्ठ का मतलब होता है सतह, ये सतह है। तो जब कमरा, आप किसी कमरे में ही बैठकर देख रहे हैं वीडियो, कमरे में बैठकर वीडियो देख रहे हैं तो कमरे में कितने सतह हैं? एक जहां पर खड़े हैं आप, ऐसे जैसे खड़े हैं, नीचे जिस सतह पे खड़े हैं वो एक सतह हो गया। जैसे ही खड़े हैं उसके ऊपर एक छत होता है तो दो गो आमने सामने बराबर लिया जाता है, आमने सामने बराबर, दो गो हो गया। और जिसपे लिख रहे हैं इधर एक हुआ तो उधर भी एक होगा तो दो गो ही, अब बाकी दो गो इधर, तो 6 गो सतह होता है। घन घनाभ की बात किया जाए तो सब सतह का क्षेत्रफल निकलता है सिर्फ भुजा गुने भुजा, 2 बार गुना करेंगे क्षेत्रफल। लेकिन भुजा गुने भुजा में यहाँ आप जानते होंगे कि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ लंबाई गुने चौड़ाई, चौड़ाई गुने ऊंचाई, ऊंचाई गुने लंबाई, और 2 से गुना है, याद करना है पूर्वक। ये है। आप देख लो कि इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है, दो को के लेके गुना कर दो 2 बार, क्योंकि आमने सामने होता है, समझे। फिर होता है टोटल सरफेस एरिया, टोटल TSA, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। इस प्रकार आगे पढ़िएगा, ठोस में पिरामिड पढ़िएगा, जो भी पढ़िएगा। अब यही चीज पढ़ना है तो चलते हैं, चलिए बने रहिए, आ जाइए नेक्स्ट क्लास। आज का क्लास यहीं पे समाप्त, अगले क्लास में हम 1 by 1 इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि जुड़ जाए, समझे। कब हमको दिमाग बकलोल मैं हूं ना, पहले ही बोल दिया हूं, खड़क गया दिमाग का मैराथन दिला दूंगा 12-12 घंटा का, समझे, घबराना नहीं है। थैंक्स।